सो गाइस, दिस इज़ लेक्चर 10। आई होप आप लोगों को लेक्चर 1 to 9 तक पढ़ लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन पोस्ट योर डाउट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट। सो दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 10। वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल तक देख लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिवीजन रूल। बेसिकली जो डिवीजन रूल है ना गाइस, ये बहुत ही रेयरली यूज़ में आता है। फिजिक्स में डिवीजन रूल का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। 12th क्लास तक इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि सभी लोग पढ़ाते हैं। तो बाई चांस आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और आपको ऑफलाइन में किसी ने पढ़ा दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको डिवीज़न रूल नहीं आता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। व्हाट इज़ डिवीज़न रूल कि मान लेते हैं आपको डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वी। तो व्हाट डिवीज़न रूल सेज कि अगर आपको u बाई वी का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो फिर इसका जो फॉर्मूला होता है दैट फॉर्मूला इज़ वी स्क्वेयर, यानी आप डिनोमिनेटर का स्क्वेयर कर दो और उसके बाद में आप v को तो दो छोड़ और u का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करो कि u को छोड़ दो और v का डिफरेंशिएशन कर दो। सो बेसिकली दिस इज़ योर डिवीज़न रूल। ओके, अब आपको याद होगा मैं हर फॉर्मूला को याद करने के लिए आपको बोलता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला डॉक्टर नहीं है। वाई दिस फॉर्मूला इज़ नॉट अ डॉक्टर? बिकॉज ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि डिवीज़न रूल भी होता है कि बाई चांस आपको कहीं देखने को मिले तो आपको ये ना लगे कि हमारी एजुकेशन में कुछ कमी है या हमको ये फॉर्मूला नहीं बताया गया है। बट इन रियलिटी फिज़िक्स में इसका कोई यूज़ नहीं आता है अप टू 12th क्लास, ठीक है। अप टू क्लास 12th इसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, 12th के बाद की जो क्लासेस होती हैं उनमें हम लोग जब हायर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ आता है। अब जो चीज़ यूज़ आती है उसको चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली चीज़ है दैट थिंग इज़ चेन रूल, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो मैंने गलत वर्ड बोल दिया है, ठीक है। काफ़ी यूज़ आने वाली चीज़ बोलना चाहिए मुझे, ठीक है। फिज़िक्स में मैथ्स जो होती है वो एलिमेंट्री लेवल की ही काम में आती है, ठीक है, इन 12th क्लास तक तो। बट हाँ, ये आपको आना चाहिए चेन रूल। चेन रूल बेसिकली ये बताता है कि यू नीड टू डिफरेंशिएट टिल यू वॉन्ट रीच द एक्स, यानी कि सिंपल भाषा में आपको डिफरेंशिएशन जब तक करना है जब तक कि आप x के पास नहीं पहुंच जाते हैं। दैट इज़ व्हाट योर चेन रूल। और इस चेन रूल को हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बोलूं कि गाइस आप मुझे डिफरेंशिएशन करके बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको डिफरेंशिएशन जब तक करना है जब तक कि आप x के पास नहीं पहुंच जाओ, ठीक है। अब अगर आपको x के पास पहुंचना है तो x के पास पहुंचने के लिए पहले आपको साइन को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी आपको पहले साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तब जाके आप इस एक्स स्क्वायर के पास में पहुंच पाओगे। तो आप जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट इज कॉस, इसलिए ये बन गया कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो किसका डिफरेंशिएशन हुआ है? साइन का। अभी एक्स स्क्वायर का बचा हुआ है तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी करना होगा। जब आप ये करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपके पास में 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये देखने में भी आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि सर ने क्या कर दिया, हमको नहीं समझ में आया। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप और एग्जाम्पल देखोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ओके, सो मैं इसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जैसे अगला एग्जाम्पल देखो कि मैं आपको बोलता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ
स्टूडेंट्स मुझे आप करके बताएं, ई पावर एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब जब ई पावर एक्स स्क्वेयर का आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू चेन रूल यू नीड टू डिफरेंशिएट टिल यू वॉन्ट रीच द एक्स। तो जब तक आप एक्स के पास में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको डिफरेंशिएशन करना है, यानी सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर आप एक्स के पास पहुंचोगे और बाद में इसका करोगे। तो आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी ई पावर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। ये तो मैंने किसका किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अभी मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना बाकी है। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास बन गया ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सो माई आंसर वुड बी 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। इजी, आई होप थोड़ा सा अब आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि चलो स्टूडेंट ये करके बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ई पावर एक्स। ओके, अब आप बोलेंगे सर आपने हमको जो करने दिया वो वाला क्वेश्चन तो थोड़ा टफ लग रहा है हमको। आराम से अपना टाइम लेके सॉल्व करो, बाद में मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही रहा हूँ आपके लिए। ले लिया टाइम, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको डिफरेंशिएशन जब तक करना है जब तक आप x के पास नहीं पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो साइन का हो जाएगा कॉस, और ये थीटा के जैसे काम कर रहा है, तो कॉस ई पावर एक्स नॉट स्क्वायर, मैंने स्क्वायर यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया, इसको हटा देते हैं। अब ये तो किसका हुआ, केवल साइन का हुआ है। अब आपको e के पास पहुंचना पड़ेगा। जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पास पहुंचोगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो एज इट इज रहेगा। तो ये सेकंड नंबर का डिफरेंशिएशन हुआ। फिर आपको x के पास पहुंचना पड़ेगा, ये थर्ड नंबर का डिफरेंशिएशन होगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 ही रहता है। तो आपको डिफरेंशिएट जब तक करना है जब तक आप x के पास नहीं पहुंच पाए। तो आपका आंसर आ जाएगा e पावर x इंटू cos e power x। दिस वुड बी योर आंसर। आई होप अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगला एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं आप इन एग्जाम्पल को एक बार करके देखो, ताकि नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद से ही सॉल्व कर पाओ। जब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स मुझे ये करके बताओ, लॉग साइन एक्स। ओके, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखते हैं, यहाँ देखो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसलिए बन गया ये 1/sin x। ओके, अभी ये log का डिफरेंशिएशन हुआ है, राइट। अभी आपका साइन का डिफरेंशिएशन बचा हुआ है। तो साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा cos x, और मैंने आपको क्या बताया, यू नीड टू डिफरेंशिएट टिल यू वॉन्ट रीच द x। तो थर्ड नंबर पे आपको x का करना पड़ेगा। लकीली x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, so this would be cos x divided by sin x, so your answer is cot x. I hope now this chain rule would be easy for you. थोड़ा आपको ये आसान लग रहा होगा, ठीक है। अब 4 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं आपको देता हूँ कि स्टूडेंट्स मुझे एक बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ cos into log x स्क्वेयर, ये करके बताओ। तो वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। चलिए आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले आपको cos का करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन log
एक्स स्क्वेयर। फिर आपको लॉग का करना पड़ेगा, चेन रूल है, यू नीड टू फॉलो 1 by 1, यू नीड टू डिफरेंशिएट टिल यू वोंट रीच द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग का करोगे तो 1 by एक्स स्क्वेयर, लॉग का हो गया। अब आपको एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका करोगे तो 2x, तो x से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। तो योर आंसर वुड बी माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x, दिस वुड बी योर आंसर। और ट्रस्ट मी, फिजिक्स में इससे ज़्यादा यूज ही नहीं आता, तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी कितने भी क्वेश्चन दिखाई दे, ठीक है, आपने ये 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर फिजिक्स। जो आप 11th 12th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, जो आप नीट या IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। तो मेरा सजेशन है कि क्योंकि इससे हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, ये हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, इसलिए इतनी ही प्रैक्टिस सफिशिएंट है। मैंने देखा है देयर वर फ्यू इंस्टीट्यूट इन विच आई टॉट, ठीक है, उनमें इनको यानी कि चेन रूल को 2-2 लेक्चर 3-3 लेक्चर पढ़ा देते हैं, ठीक है। दैट इज़ द टोटल टाइम वेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट, और हमको यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको जो हमारे फिजिक्स में जितनी मैथ्स यूज़ की होती हैं, हमें उतनी पढ़नी है। सो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।